Guess who's back? Back again. Shady's back. मैं तो वापस आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ हर फ्राइडे की तरह, लेकिन इस बार एक चीज और वापस आ गई है। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। लगता है एकता कपूर को 25 साल के बाद भी कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही है, लेकिन स्मृति ईरानी को अपना नेक्स्ट करियर चेंज मिल चुका है। नाचोगे भी? You are really Delulu. No, I have a Solulu for every Delulu. excuse me. तुम्हें क्या लगा था जेनजी का स्लैंग सिर्फ तुम्हें पता है, बुड्ढी को नहीं पता होगा। या स्मृति ईरानी ने जितनी भी इंग्लिश सीखी थी एज एन एजुकेशन मिनिस्टर, वो सारी इस शो में यूज कर दी है। आखिर एक और जनरेशन को भी तो ट्रॉमा देना है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। बचपन में घर में चाहे रात को खाना बने या ना बने, चाहे कितनी भी बड़ी लड़ाई झगड़ा हो जाए, लेकिन पूरी फैमिली रात 10:30 बजे टीवी के सामने आ ही जाती थी ये शो देखने। यूथ क्या रोडीज, लॉकअप या स्पिट्सविला देखता होगा, अब तो सारी मम्मियां टीवी से चिपक कर ये शो देखेंगी। मैंने तो आंटियों को 1-1 घंटे मिहिर की मौत पे बात करते हुए सुना है, वो भी रोते रोते। हाय, दिस इज मिहिर विरानी। मैं कहीं फंस गया हूँ, इसलिए फोन पर नहीं आ सकता, पर मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, प्रॉमिस। और आप सब तो जानते ही हैं, मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। घर घर की बस यही कहानी है। कुछ भी हो सकता है इस शो में। अभी मीर मरा था, नेक्स्ट एपिसोड में वापस जिंदा। बार बार इनकी बहुओं को कोई ना कोई गाड़ी से उड़ा देता था, या फिर बार बार इनके बेटे प्रॉपर्टी के पीछे लड़ने लग जाते थे। और इन सब के बावजूद हमारी मम्मियों को लगता है कि ये सबसे आदर्शवादी और संस्कारी लोग हैं। कब्रिस्तान की चौकीदारनी, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन कब्रिस्तान के गेट पर सबसे पहला नंबर लगाकर तुम ही खड़ी हो, इसलिए साइलेंट लाठी सबसे पहले तुम्हारे सर पे ही पड़ेगी और उतनी साइलेंटली तुम ऊपर चली जाओगी। और इतना ही नहीं, Oh my God, इस घर के रिश्ते कितने कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखो ना, तुम्हारी भी 2-2 है, भूमि के भी 2-2 है, जॉयदीप और अबीर के 2-2 हैं, कृष्णा तुलसी ने भी 2-2 फंसा के रखे हैं, एकलव्य और लक्ष्य। मिहिर पापा की भी कभी 2-2 पत्नियां थीं, तुलसी मैया और मैं। साहिल के 2-2, शोभा के 2-2, दामिनी के 2-2, गौतम की तो 3-3। एंड गाइस दैट्स व्हाट यू कॉल अ स्टार परिवार। ऐसा नहीं है हमारी मम्मियों ने ही सिर्फ ये शो देखा है टीवी से चिपक कर। अपने बचपन में हम सब ने भी, एक वो शो आता था ना ससुराल सिमर का, या फिर एक और वो था जो कसौटी जिंदगी की, हम सब ने देखा है। मुझे तो आज भी कसौटी जिंदगी के सपने आते हैं। पता नहीं बेचारी प्रेरणा का क्या हुआ होगा, लेकिन क्रिंज की लिस्ट पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी ही टॉप पर आता है। इतने महान हो, तुम्हें नंदिनी को इतना बुरा क्यों लगा जब मां ने पावर ऑफ अटर्नी रियांश को दी थी? बोलो। नंदिनी को बुरा नहीं लगा है, तुम लोग बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तुम लोग बात तो उल्टा ही ले जा रहे हो। अच्छा, हम बात को उल्टा कर रहे हैं, इसका यह मतलब हुआ कि सुने भी हम, गलत भी हम। इतना क्रिंज होने के बाद भी क्योंकि टीआरपी वाज 18.8, जबकि बिग बॉस के बेस्ट सीजन 13 की टीआरपी वाज जस्ट 3.1, क्योंकि वाज डेली सॉप का माइकल जैक्सन और इनकी सेल्स हेड थी एकता कपूर, जिसे प्रोड्यूसर्स ने बोल रखा था कि इतने एपिसोड्स तो मिनिमम होने ही चाहिए। एक एपिसोड में तुलसी के हाथ से डांडिया की स्टिक्स गिर जाती हैं और फिर 10 मिनट तक तुलसी और पायल का स्टेयरिंग कंपटीशन शुरू, वो भी विद बेस्ट साउंड इफेक्ट देयर इज। ऐसे ही ये पूरा एपिसोड निकल जाता है और फिर इसके नेक्स्ट एपिसोड में इन दोनों का डांस बैटल शुरू हो जाता है, जिसमें ये दोनों बस घूमते ही रहते हैं और बस घूमते ही रहते हैं। और फिर ऐसे घुमाने फिराने में ये पूरा एपिसोड निकल जाता है। और अगर बाय चांस ये एपिसोड फ्राइडे को आ गया, यू बेस्ट बिलीव कि मंडे तक ये कैमरा घूमता ही रहेगा। एक तो किसी का भी इंट्रोडक्शन देने में एकता कपूर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शी इज द MVP इन दिस सेक्शन। गाइस सीजन 2 तो बस अभी शुरू ही हुआ है और तुलसी की ओवर एक्टिंग,
ये सफर ये बेवकूफ बड़ा। बात बात पर दिया बुझ जाना या फिर किसी मुर्दे का नेक्स्ट एपिसोड में प्लास्टिक सर्जरी कराकर वापस आना, ये तो चलता रहेगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करना।